बहुत जगह घर ढूंढ लिया, लेकिन कोई घर देने को तैयार नहीं। सब लोग यही कह रहे कि छोटी जाति के है, ठीक है चल जाएगा, लेकिन अस्पृश्य है वो नहीं चलेगा। भीम, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा। ये ये कॉलेज में नामजोशी गुरुजी ने दिया है। लो, अब कपड़े भी मांग कर पहनने लगा। मांगा नहीं है, दिया है। पहले ठीक से सुना करो जीजा भाई। अब रमा, कंबल लेकर आ। भीम, तू थोड़ा आराम कर ले। नहीं बुआ, मैं ठीक हूँ। तुझे छींक क्यों आ रही? बता ना। ये मुझे हल्का हल्का सा बुखार है बेटा। कॉलेज में कुछ हुआ था? बता। नहीं बाबा, कॉलेज में तो कुछ नहीं हुआ। दोपहर को भूख लगी थी ना, बर्फ का गोला खा लिया मैंने, इसलिए। देखो, शर्म है थोड़ी? यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है और ये बर्फ का गोला खाकर आ गया। कमाल बेटा पैदा किया है भीमाबाई ने भी। चुप रहो जीजा भाई, कभी तो लिहाज करो कि तुम्हारे पति तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा हुआ आपको याद आ गया कि आप मेरे पति हैं। सुनिए, आप वो चबूतरे पर चलिए, आपके लिए कंबल बिछा देती हूँ। रमा, जा बेटा, दे मुझे मेरा। जा बेटा, जा आराम कर जा। चलिए बैठिए। मैं जानती हूँ आप सबके सामने कुछ नहीं बोलते, इसलिए आपको यहाँ ले आई। आप बताइए, क्या हुआ कॉलेज में? कुछ नहीं हुआ रमा। बताइए, क्या हुआ? मैं कॉलेज गया तो तुम्हारे पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। अगर तुम ऐसे ही ज्यादा देर तक रहे तो ठंड से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। तब से छींक आ रही है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। शायद उस पानी फेंकने वालों को पता नहीं है कि मेरे पति नमक के नहीं है जो पानी फेंकने से गल जाएंगे। अच्छा, तो किस चीज के है तुम्हारे पति? संघर्ष की मिट्टी के, जिसके ऊपर किसी भी मौसम का कोई भी असर नहीं होता। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिखाई नहीं दे रहा है क्या लोग रहते हैं? लोग रह रहे होते तो थोड़ी ना यहाँ कचरा फेंकते, लेकिन वो क्या है ना कि कचरे को तुम लोगों के बीच अपनापन महसूस होता है,
इसीलिए सड़क पर जहां जहां जाओगे कचरा वहीं फेंका जाएगा। और भीमराव, कहा था ना कि अब से तुम इस बंबई में जहां जाओगे तुमसे पहले मैं वहां पहुंचूंगा ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। तो भाव लोग, यही है कचरा फेंकने वाली जगह। फेंको। रुकिए, क्या? अब तो ऐसा लगता है ये सब रोज होने वाला है। ये लोग हमें ऐसे ही परेशान करेंगे। हमें बम्बई छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। और भीम को ये अच्छे से समझाना चाहिए कि उसे क्या नहीं करना है। कोई तुम्हें तो समझा दे कि कब, कहाँ और क्या बात करनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और हम क्यों जाएं यहाँ से? जब हम सातारा में रहते थे तब इससे भी ज्यादा लोग हमें परेशान करने वाले थे, फिर भी हम सबके साथ लड़े और जीते भी। फिर बम्बई छोड़कर क्यों जाएं? हम बम्बई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बाबा, यहाँ का सारा कचरा साफ करेंगे। और हम यही रहेंगे। छोटी, तुम दोनों को याद है हम तीनों भाई बहन मिलकर कैसे चुटकी बजाकर पूरा घर साफ कर देते थे? फिर इससे भी साफ करते हैं ना दीदी, चुटकी बजा के। आप रुकिए, आपकी तबीयत खराब है, हम कर लेंगे। वो लोग कल से यहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे। वाह वाह, भीम भाव ने कह दिया और वो लोग मान जाएंगे। देखते हैं ना। आई, भीम बिना कुछ सोचे हवा में बातें नहीं करता है। अगर उसने बोला है तो जरूर कोई ना कोई उपाय सोचा होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आया। बेटा, रुकिए, रुकिए। क्या है? चलिए, आपके घर जाना है। क्यों? हमारे घर क्यों जाएगा? कचरा फेंकने, ताकि आपको पता चले दूसरों के घर में कचरा फेंकने से उन्हें कैसा लगता है। अरे ओ, ज्यादा मच नहीं करने का। हम 4 हैं और तू अकेला। तेरे को इधर ही मार के हम लोग फेंक देंगे, फिर तेरा कचरा हो जाएगा। समझा क्या? अकेले नहीं है। इनका परिवार भी है साथ में। चलिए ना, रुक क्यों गए? हम सब भी आपके पीछे पीछे आएंगे। चलिए। अरे तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? और यही बात हम भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आपसे। इसका मतलब यही होता है कि आप भी मानते हैं जो लोग दूसरों के घर में जाकर कचरा फेंकते हैं वो पागल होते हैं। तो ये पागलपन आप मत कीजिए और ना ही हमें करने पर मजबूर कीजिए।
चलो आज की रात चबूतरे पे गुजारते हैं। सामान उठो, आओ पुरंजन, आओ भी। कुछ पता चला? वो अपने चौल के बाहर दाईं तरफ एक गली है ना, ठीक वहीं सड़क किनारे सब लोग हैं। तू यहीं रुक, मैं अभी आई। ए, इतनी रात को इधर क्या कर रहा है तू? मैं कुछ भी करूं, आपसे मतलब? ए, तमीज से बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा ना? अब तो ऐसे ही बात होगी इस चाल में, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उनको तो आप सब ने भगा दिया। बच्चे कौन? आपके जैसे अनपढ़ गंवार। ये और हम बच्चे जो सीखेंगे वही बोलेंगे। अरे क्या हो रहा भाई? काहे इतनी रात को चिल्लम चिल्ली कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं जोकू भाई, सो जाओ सो जाओ। तुझसे तो मैं सुबह में बात करता हूँ। ये क्या है? खाना है, वो लोग भूखे होंगे ना। चल। कल सुबह जल्दी उठकर घर ढूंढने निकल जाऊंगा, क्योंकि सड़क पर रहेंगे तो रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाएगी। और मैं भी कल सुबह होते ही घर ढूंढने निकल जाऊंगा। शाम तक कैसे भी घर ढूंढ ही लेंगे। और भीम को कॉलेज भेज देना, हर चीज थाली में परोस कर दे दो उसे। राम जी, भीम के बदले मैं घर ढूंढूंगा, तुम चिंता मत करो। मैंने कारखाने से छुट्टी ले ली है कल के लिए। अरे अम्मा आप? रामजी भाऊ नमस्ते। इस वक्त? हाँ, चाल में सब सो गए तो सबसे छुपा के आप सबके लिए खाना लाई हूँ। कितनी अच्छी हैं आप, कितना सोचती हैं हम सबके बारे में। देख के अच्छा लगा। उस चौल में कोई तो है जो हम सबके बारे में सोचता हो। लेकिन अम्मा, हम ये खाना नहीं ले सकते। हमसे नाराज है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको छोड़कर उस मोहल्ले में सबसे नाराज हूँ। और आप ये खाना उन सबसे चोरी छुपे लाई है ना? चोरी की कोई भी चीज पाप होती है अम्मा। लेकिन ये तो हमारा प्रेम है। अगर तू मुझे अम्मा समझती है तो इसे पाप नहीं प्रेम समझ के खा ले। देखिए अम्मा, हम आपके प्रेम की कदर करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये खाना नहीं खा सकते। और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि ये खाना हम खाए, इसलिए आप भी जिद मत कीजिए। आप ये सब ले जाइए। पण भाऊ, लक्ष्मी पेट से है, उसे तो खाने की जरूरत है ना। नहीं अम्मा, जब सब नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। इसकी चिंता थोड़ी है इन्हें, इन्हें तो बस भीम की चिंता है। भीम के लिए इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मार सकते हैं ये। भाई तुम शांत रहोगी? मौका मिला नहीं तो जहर उगलना शुरू। ये खाना हम नहीं खा सकते, क्योंकि इसी खाने को लेकर कल से इन्हें भी और हमें भी न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इसलिए हमें हर तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। भाऊ, आप सब चावल लौट चलो ना वापस। आप सबके बिना चावल में अच्छा नहीं लगता है। आप सब मेरे घर रह लेना। भीम भैया, आपने उस दिन जो तरीका बताया था मुझे, स्कूल जाके वही तरीका अपनाया। अब हमें कोई नहीं भगाता स्कूल से। आगे भी जीवन में समस्या आएगी तो हमें रास्ता कौन बताएगा भैया? चलो ना भैया। दीपक, मैं चाहे चाल में रहूं
या फिर यहाँ पर, मैं हमेशा तुम सबके साथ रहूंगा। अभी तुम अम्मा को लेकर चाल वापस जाओ। फिर मैं नहीं जाऊंगा भीम भैया, आपके साथ यहीं रहूंगा। नहीं दीपक, तुम अभी अम्मा के साथ आए हो ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अम्मा को सही सलामत चाल वापस लेकर जाओ। और फिर वहां पर तुम्हारे आई बाबा भी तो है, उनके प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? और अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो पहले जिम्मेदार बनो। ठीक है भीम भैया, चलो अम्मा। भाषण देने में क्या जाता है, मुंह दिया है बोलते रहो। घर की कितनी जिम्मेदारियां निभा रहा है ना, सब दिखता है। जीजा भाई, हर समय भीम को ताना देना जरूरी है क्या? ताना नहीं दे रही हूं मैं, लेकिन इस सच से मुकर भी नहीं सकते हैं हम कि हम पर भीख मांगने की नौबत आ गई है। खाना लाई थी, लौटा दिया। क्यों? बड़ा बनना है, महान बनना है। जीजा भाई, ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ खाया ही नहीं। और अगर हमने कुछ खाया भी नहीं होता तब भी वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। सो जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? कपड़े लेके जा रहा हूँ। अगर आज फिर से उसने मुझे भिगोया तो ये कपड़े पहन सकता हूँ। लेकिन ऐसे कब तक आप एक जोड़ी कपड़े लेके जाएंगे? इससे बढ़िया तो आप उस पानी फेंकने वाले को ही पकड़िए ना। नहीं पकड़ सकता, चेहरा ढककर सामने आता है वो। कल कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसे बचाने वाले कॉलेज में भी बहुत से छात्र और शिक्षक हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं रमा। आता हूं। सुनो, इस रस्सी के इधर ही रहना। आज शाम जोशी जी के इस नए कबाड़ खाने का उद्घाटन है। अच्छे से तैयार होके आना, समझे? मिठाई विठाई भी मिलेगी। चलो। डलिया अम्मा। क्या हुआ रमा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए ना। चल। सड़क पर जहां जहां जाओगे कचरा वहीं फेंका जाएगा। अब क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उपाय तो है मेरे पास, लेकिन कॉलेज पहुंचने से पहले हम भीम से मिलेंगे कैसे? आज वो पैदल गए हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जल्दी चलेंगे तो मिल जाएंगे। पता नहीं किस रास्ते से गया होगा। कुछ पैसे है मेरे पास, हम ट्राम से चलते हैं। कॉलेज के बाहर ही भीम से मिल लेंगे। तू यहीं रुक, मैं अभी आई।
भीमराव, बचकर रहो, क्योंकि अब से इस कॉलेज में तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तक इनके ऊपर जिसको जितना कचरा फेंकना था फेंक लिया। आज से मैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी।